नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने प्रश्न जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, भारत में नागरिकता संशोधन विधेयक के विषय में काफी चर्चा हो रही है। दोस्तों, भारत में इसका विरोध भी हो रहा है। सीएए बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इस विषय को जानना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं आखिर सीएए है क्या। सीएए क्या है? स्पष्टीकरण: नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर सन 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। ये रहा पहला प्रश्न। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 का उद्देश्य क्या है? ए. अप्रवासियों को पहचान देना। बी. भारत के अंदर अवैध अप्रवासियों को हटाना। सी. वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान। डी. बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्पीड़ित नागरिकों को नागरिकता देना। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्पीड़ित नागरिकों को नागरिकता देना। स्पष्टीकरण: सीएए का उद्देश्य 3 देशों के हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देना है। ये रहा दूसरा प्रश्न। भारत में नागरिकता संशोधन कानून कब से लागू हुआ है? ए. 15 जनवरी 2020। बी. 5 मार्च 2024। सी. 11 मार्च 2024। डी. 20 मार्च 2019। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 11 मार्च 2024। स्पष्टीकरण: दिसंबर 2019 में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 में एक संशोधन पारित किया जिसमें धारा 2(b) में एक नया प्रावधान शामिल किया गया जो अवैध प्रवासियों को परिभाषित करता है। ये रहा तीसरा प्रश्न। सीएए निम्न में से किस पर लागू नहीं होता? ए. भारतीय नागरिकों पर। बी. बहुसंख्यकों पर। सी. भारत में निवासरत अवैध प्रवासियों पर। डी. भारत में निवासरत अल्पसंख्यकों पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. भारतीय नागरिकों पर। स्पष्टीकरण: भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान करता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है, चाहे वह किसी भी राज्य या क्षेत्र से हो, उसे भारत का नागरिक माना जाता है। ये रहा चौथा प्रश्न। नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? ए. 10 दिसंबर 2020। बी. 12 दिसंबर 2018। सी. 11 दिसंबर 2019। डी. 12 दिसंबर 2021। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 11 दिसंबर 2019। स्पष्टीकरण: नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। सीएए के पक्ष में 125 वोट पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ गए थे। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। ये रहा पांचवा प्रश्न। नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? ए. 5वें भाग में। बी. चौथे भाग में। सी. पहले भाग में। डी. दूसरे भाग में। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. दूसरे भाग में। स्पष्टीकरण: भारत के संविधान का भाग 2 जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 शामिल है, भारत की नागरिकता से संबंधित है। राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग,
जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये रहा छठवां प्रश्न। सीएए का विस्तृत रूप है। ए. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बी. नागरिकता संशोधन कानून। सी. ए व बी दोनों। डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. ए व बी दोनों। स्पष्टीकरण। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके साथ ही सीएए के नियम देश भर में लागू हो गए। सीएए का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये रहा सातवां प्रश्न। एनपीआर की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। बी. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। सी. ए व बी दोनों। डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. ए व बी दोनों। स्पष्टीकरण। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर एक रजिस्टर है जिसमें एक गांव या ग्रामीण क्षेत्र या कस्बे या वार्ड या किसी शहर या शहरी क्षेत्र में एक वार्ड के भीतर सीमांकित क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों का विवरण होता है। ये रहा आठवां प्रश्न। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? ए. 8 वर्ष। बी. 10 वर्ष। सी. 6 वर्ष। डी. 5 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 5 वर्ष। स्पष्टीकरण। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 7 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है। ये रहा नवा प्रश्न। सीएए कानून कितने देशों पर लागू होगा? ए. 5 देशों पर। बी. 3 देशों पर। सी. 2 देशों पर। डी. 6 देशों पर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 3 देशों पर। स्पष्टीकरण। इसके कानून के तहत 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जा सकेगी। सीएए के तहत पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय को छोड़कर बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। ये रहा 10वां प्रश्न। भारत में किस राष्ट्रपति द्वारा सीएए कानून को पारित किया गया? ए. प्रतिभा पाटिल। बी. रामनाथ कोविंद। सी. द्रौपदी मुर्मू। डी. प्रणब मुखर्जी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. रामनाथ कोविंद। स्पष्टीकरण। यह अधिनियम पूरे देश में लागू किया जाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे अपनी सहमति दी थी। ये रहा 11वां प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ए. अनुच्छेद 5 से 11। बी. अनुच्छेद 1 से 4। सी. अनुच्छेद 25 से 30। डी. अनुच्छेद 15 से 20। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. अनुच्छेद 5 से 11। स्पष्टीकरण। भारत में संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता की अवधारणा से संबंधित हैं। नागरिकता शब्द का अर्थ किसी भी राज्य की पूर्ण सदस्यता का आनंद लेना है जिसमें एक नागरिक के पास नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं। ये रहा 12वां प्रश्न। किस राज्य में एनआरसी सर्वप्रथम लागू किया गया? ए. पंजाब। बी. हिमाचल प्रदेश। सी. उत्तर प्रदेश। डी. असम। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. असम। स्पष्टीकरण। 2013 में असम में एनआरसी की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुई थी। इस समय केवल असम ही ऐसा राज्य है जहां एनआरसी लागू है। ये रहा 13वां प्रश्न। भारत में नागरिकता का प्रावधान है? ए. एकल। बी. दोहरी। सी.
ट्रिपल डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए एकल। स्पष्टीकरण। भारत का संविधान देश के लोगों को एकल नागरिकता देता है। सभी लोग, चाहे वे किसी भी राज्य या क्षेत्र में रहते हों, देश के नागरिक हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत है, जहां एक नागरिक संयुक्त राज्य अमेरिका और उस राज्य का नागरिक होता है जिसमें वह रहता है। ये रहा 14वां प्रश्न। नया कानून सीएए में अब भारत में कितने वर्ष रहने का प्रावधान किया गया है? ए 8 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 6 वर्ष। स्पष्टीकरण। कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में इन 3 देशों के गैर मुस्लिमों को 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। ये रहा 15वां प्रश्न। एनपीआर किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत है? ए नागरिकता अधिनियम 1965, बी नागरिकता अधिनियम 1955, सी नागरिकता अधिनियम 1950, डी नागरिकता अधिनियम 1947। इस प्रश्न का सही जवाब है बी नागरिकता अधिनियम 1955। स्पष्टीकरण। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता, नागरिकों का पंजीयन और राष्ट्रीय पहचान नियम 2003 के प्रावधानों आधार पर स्थानीय, ग्राम, कस्बा, तहसील, उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। ये रहा 16वां प्रश्न। भारत का कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है? ए नागरिकता अधिनियम 1947, बी नागरिकता अधिनियम 1950, सी नागरिकता अधिनियम 1954, डी नागरिकता अधिनियम 1955। इस प्रश्न का सही जवाब है डी नागरिकता अधिनियम 1955। स्पष्टीकरण। नागरिकता अधिनियम 1955 यह नियंत्रित करता है कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किस आधार पर। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता भारतीय हों या वह कुछ समय के लिए देश में रहा हो, आदि। हालांकि अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। ये रहा 17वां प्रश्न। भारतीय संसद में नागरिकता संशोधन बिल को पारित किया गया। ए 10 दिसंबर 2019, बी 9 दिसंबर 2019, सी 12 दिसंबर 1919, डी 15 दिसंबर 1919। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 9 दिसंबर 2019। स्पष्टीकरण। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए 9 दिसंबर 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। इसने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता का त्वरित मार्ग प्रदान करके नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया। ये रहा 18वां प्रश्न। राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पारित किया गया? ए 20 दिसंबर 2019, बी 11 दिसंबर 2019, सी 10 दिसंबर 2019, डी 15 दिसंबर 2019। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 11 दिसंबर 2019। स्पष्टीकरण। नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 9 दिसंबर 2019 को ही विधेयक सदन से पारित हो गया। 11 दिसंबर 2019 को यह विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था। ये रहा 19वां प्रश्न। लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को किसके द्वारा पेश किया गया? ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी नरेंद्र मोदी, डी अनुराग ठाकुर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी अमित शाह। स्पष्टीकरण।
केंद्र में दूसरी बार सरकार बनाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में रखा, जहां 311 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया। ये रहा 20वां प्रश्न। नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में बिल के पक्ष में कितने मत पड़े? ए 350, बी 400, सी 260, डी 311। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 311। स्पष्टीकरण: नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा ने मंजूरी दे दी गई थी। इस बिल के पक्ष में 311 वोट पड़े, जबकि 80 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। इस प्रक्रिया के बाद इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया था। ये रहा 21वां प्रश्न। नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने मत पड़े? ए 250, बी 125, सी 210, डी 300। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 125। स्पष्टीकरण: नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पास हो गया है। राज्यसभा में इस बिल के समर्थन में 125 मत पड़े, वहीं इसके विपक्ष में कुल 99 वोट पड़े। ये रहा 22वां प्रश्न। नागरिक संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का निर्णय किया गया? ए बांग्लादेश, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। स्पष्टीकरण: नागरिकता संशोधन अधिनियम में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लागू होने से इन 3 देशों के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। ये रहा 23वां प्रश्न। नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत किस वर्ष तक के प्रवासियों को लाभ प्रदान किया जाएगा? ए 2015 से पहले के नागरिकों को, बी 2010 से पहले के नागरिकों को, सी 2005 से पहले के नागरिकों को, डी 2020 से पहले के नागरिकों को। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 2015 से पहले के नागरिकों को। स्पष्टीकरण: विधेयक में किए गए संशोधन के अनुसार 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ये रहा 24वां प्रश्न। नागरिक संशोधन बिल किस समुदाय के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करेगा? ए हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, जैन, बी पारसी, मुस्लिम, अमेरिकी ईसाई, सी बौद्ध, मुस्लिम, यहूदी, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, जैन। स्पष्टीकरण: संशोधित कानून के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को आसानी से नागरिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार का मानना है कि पड़ोसी मुस्लिम मुल्कों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया गया है। ये रहा 25वां प्रश्न। नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? ए देशीयकरण द्वारा नागरिकता, बी क्षेत्र समाविष्ट द्वारा, सी वंशानुक्रम रक्त के आधार पर, डी पंजीकरण द्वारा नागरिकता। इस प्रश्न का सही जवाब है ए देशीयकरण द्वारा नागरिकता। ये रहा 26वां प्रश्न। भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है? ए जन्म के आधार पर नागरिकता, बी देशीयकरण के आधार पर नागरिकता, सी पंजीकरण द्वारा नागरिकता, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। स्पष्टीकरण: भारत की नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है।
संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जन्म से नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, देशीयकरण द्वारा नागरिकता, क्षेत्र के समावेश द्वारा, भारत सरकार द्वारा। नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ए 6 बार, बी 8 बार, सी 9 बार, डी 12 बार। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 6 बार। स्पष्टीकरण: नागरिकता अधिनियम 1955, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 के नागरिकता अधिनियमों द्वारा संशोधित किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के विषय में बताया गया है? ए अनुच्छेद 366, बी अनुच्छेद 365, सी अनुच्छेद 368, डी अनुच्छेद 364। इस प्रश्न का सही जवाब है सी अनुच्छेद 368। स्पष्टीकरण: भारत का संविधान एक विशिष्ट संशोधन प्रक्रिया प्रदान करता है। अनुच्छेद 368, जिसे संविधान द्वारा संशोधित किया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भारत के संविधान के भाग 20, अनुच्छेद 368 में निर्धारित है। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। धन्यवाद।